नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोम्स बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे HbA1c के बारे में। HbA1c और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, इसको कहा जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। और ये टेस्ट रिपोर्ट आज के ज़माने में बहुत ही रेलिवेंट है और हर किसी को जिनको डायबिटीज़ है उनको ना तो सिर्फ डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, मगर उसके साथ साथ HbA1c की जांच करना उतना ही ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट हो चुका है आज के ज़माने में, क्योंकि सिंपली अगर आप ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है या नहीं है, मगर उससे ये नहीं पता चलता कि वो पेशेंट अगर डायबिटिक पेशेंट है, पहले से उनमें डायबिटीज़ है, तो वो डायबिटीज़ की कंट्रोल कितना कर पा रहे हैं या नहीं, वो नहीं पता चलता सिर्फ ग्लूकोज एनालिसिस करके। या फिर ये भी नहीं पता चलता कि अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो फिर भी डायबिटीज़ होने की क्या चांस है अपने। तो ये सारे के सारे चीज़ों को जानकारी लेने के लिए हमें HbA1c की जांच करना चाहिए। HbA1c क्रॉनिकली हाई ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करता है, ठीक है। मतलब आपके शरीर में रेगुलर बेसिस पे ब्लड ग्लूकोज की लेवल कितना जा रहा है वो पीरियोडिकली मेजर करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट एक ही है HbA1c, जो कि HPLC हाई परफॉर्मेंस लिपिड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिपिड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से किया जाता है। और उसमें जो वैल्यू है यहाँ पे 4.8 आया इस पेशेंट को, जिस पेशेंट का सैंपल हम देख रहे हैं यहाँ पे 4.8 वैल्यू परसेंटेज पे आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली आई थिंक इट इज़ माई रिपोर्ट, मेरा खुद का ही रिपोर्ट है, शायद मेरा एड्रेस तो यहाँ पे दिख रहा है। एनीवे तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पे 4.8% आपको नज़र आ रहा है HbA1c की वैल्यू। अब HbA1c की वैल्यू 4.8% जो है, देखो यहाँ पे एक रेंज दिया गया है। नॉर्मल रेंज जो है 5.7 के नीचे, 6 के नीचे पकड़ेंगे आप तो नॉर्मली है वो। 5.7 से 6.4 है तो वो प्री डायबिटिक है। फिर भी आपको डायबिटिक नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप प्री डायबिटिक हो, मतलब आपको डायबिटीज होने से उसके जस्ट एक स्टेप पहले आप खड़े हो। 6.5 के ऊपर है तो आपको डायबिटिक कहलाया जाता है इन टर्म्स ऑफ HbA1c कैलकुलेशन, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनमें कभी भी डायबिटीज़ नहीं डिटेक्ट हुआ है, तो आप नोविस हो, न्यू पेशेंट हो, डायबिटीज़ आप में कभी नहीं था। तब अगर 6 से नीचे है तो आप डायबिटीज़ आपको नहीं है, 6.5 से ऊपर है तो आपको डायबिटिक कहा जाएगा, ठीक है। और उन्हीं में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायबिटीज पेशेंट्स हैं, उनमें 6.5 तक है तो आपको कहा जाएगा कि अच्छा कंट्रोल है आपके डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ आपको है मगर आपको डायबिटीज़ पे कंट्रोल भी अच्छा है। 6.5 से 7 के बीच अगर है तो डायबिटीज़ के कंट्रोल ठीक ठाक है। 7 के ऊपर है तो आपके कंट्रोल सही नहीं है। 8 के ऊपर है तो अच्छा बिल्कुल नहीं है, इमीडिएटली आपको लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो ये रहा आपके गाइडेंस। ये HbA1c आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ना तो प्रेजेंटली आपके शरीर में कितना ब्लड ग्लूकोज है, बल्कि आपको कितना HbA1c का लेवल रखना चाहिए जिससे कि आपकी ब्लड ग्लूकोज की कंट्रोल में जो क्वेश्चन था वो रिजॉल्व हो पाए। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो 90 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो अच्छा है। 120 से ऊपर है, 50 तक है, 150 तक तो ठीक ठाक। 150 के ऊपर है तो वो ख़राब है, 180 के ऊपर है तो बहुत ही ख़राब है। तो ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं, देखो 7 के ऊपर है तो अनसेटिस्फैक्टरी, मैं आपको कह दे रहा हूँ 7 के ऊपर है तो अनसेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। मगर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू कम उम्र में बढ़ जाता है। मतलब अगर एज 0 से 6 साल के बीच की एज अब पकड़ लो तो उनमें 7.5 से 8.5% HbA1c का लेवल रह सकता है और वो नॉर्मल, ठीक है। ये गोल है, ये ठीक है, ये नॉर्मल माना जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, 6 से 12 के बीच है तो 8 से नीचे, 13 से 19 से 7.5 के नीचे, और एडल्ट में 7 के नीचे। तो आप HbA1c जब भी टेस्ट करवाएंगे आपके लिए, तो आप एक चीज़ गांठ बांध लेना, वैल्यू जो है 7 की वैल्यू आपको देखना है, 7 बस। 7 महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी का नंबर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जर्सी का नंबर है 7, वही 7 आप 7 का आंकड़ा याद रखना HbA1c के लिए। 7 के नीचे है आप
तो आप सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड ग्लूकोज शायद आपको 7 में भी ज़्यादा मिले, वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। 7 के ऊपर हो जा रहा है तो आपको डेफिनेटली लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना चाहिए इमीडिएटली, ताकि आप इस चीज़ को फिक्स कर पाएँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और हाई HbA1c तभी होता है अगर कोई बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और या फिर उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है, तब जाके ये होता है। और लो HbA1c होता है अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन ले रहा है डायबिटीज़ की, या फिर इंसुलिन ले रहे हैं, तो इंसुलिन लेने से भी काफ़ी हद तक गिर सकता है। मैलन्यूट्रिशन, रेस्ट्रिक्टेड डाइट से भी ये गिर सकता है। और क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि सिकल सेल डिजीज़, जो कि अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं कुछ पॉपुलेशन में, वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा हद तक गिरता है। मगर वो लो होना उतना इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर नहीं है। HbA1c के हाई होना इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, क्योंकि हम डायबिटिक पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 7 के नीचे होना चाहिए, 7 का आंकड़ा याद रखना। और इसके साथ हो सकता है कि आपके रिपोर्ट में ऐसा कुछ ग्राफ वगैरह दिया हुआ हो, आपको ये देखना नहीं है, क्योंकि आप ये पढ़ के कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा, ये पल्ले नहीं पड़ेंगे आपके। तो जस्ट गो थ्रू इट। यहाँ पे लिखा रहेगा कितना परसेंटेज है। देखो यहाँ पे ये दूसरा रिपोर्ट है, एक्चुअली एक रिपोर्ट एक पेशेंट के नहीं है, ये दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट है। 6.8 है यहाँ पे, और ये आई थिंक मेरा रिपोर्ट था 4.8, तो नॉर्मल है। 4.8 इज़ अंडर कंट्रोल, और 6.8 जो आ रहा है ये पेशेंट है, और इनमें 6.5 के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्री डायबिटिक नहीं, 6.8 मतलब डायबिटिक ही है, तो ये डायबिटिक है। ठीक है, ये पेशेंट, और ये नॉन डायबिटिक है। 4.8 जो है नॉन डायबिटिक, और ये डायबिटिक 6.8। फिर भी 6.8 मतलब अच्छा कंट्रोल है, 7 के ऊपर है तो खराब कंट्रोल कहा जाएगा। तो HbA1c मतलब 7 का आंकड़ा, बस यही चीज़ याद रखना, इससे आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल रिगार्डिंग HbA1c और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और HbA1c के रिपोर्ट के बारे में जानकारी आपको मिला, नॉर्मल रेंज के बारे में जानकारी मिला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।